दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की जॉइंट टीम ने दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक एनकाउंटर को अंजाम दिया, जिसमें 4 बदमाशों को मार गिराया है। दरअसल ये 4 बदमाश जो हैं वो बिहार के बेहद कुख्यात बदमाश बताए जा रहे हैं। इसमें जो रंजन पाठक है वो बेहद ड्रग्ड क्रिमिनल था और बिहार पुलिस काफ़ी लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। बिहार पुलिस को एक सूचना मिली कि उसके जो रंजन पाठक जो है वो अपने साथियों के साथ दिल्ली में कहीं छुपा हो सकता है, जिसके बाद बिहार पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उस सूचना को और ज़्यादा डेवलप किया। तो उसके बाद जानकारी मिली कि इनकी मूवमेंट रोहिणी के आसपास कहीं पर हो सकती है, जिसके बाद ये रोहिणी सेक्टर 31 का जो पंचाली चौक है उसके आसपास ये ट्रैप लगाया गया। और उसके बाद जब रात को 2 बजे के आसपास ये गाड़ी यहाँ पर संदिग्ध अवस्था में आती दिखाई दी तो पुलिस की टीम ने इसे रुकने का इशारा किया और उसके बाद गाड़ी से एक बदमाश ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने अपनी जवाबी कार्रवाई की तो उसमें 4 बदमाशों को गोली लगी और जिनकी पहचान जो है रंजन पाठक, मनीष पाठक, विमलेश महतो और अमन ठाकुर इनके तौर पर हुई। इन्हें चारों को घायल अवस्था में जो है वो अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर चारों की मौत हो गई। और जो रंजन पाठक है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कुख्यात क्रिमिनल था। एक बड़ा गैंग जो है वो ऑपरेट करता था बिहार में। उसने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया और खासकर उसके जो ये कह सकते हैं कि वो कितना बेखौफ था, पुलिस का उसे कोई खौफ नहीं था, कानून व्यवस्था का उसे कोई खौफ नहीं था। उसने आचार संहिता लगने के बाद बिहार में एक हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया और बाकायदा उसके बाद उसने अपना महिमा मंडन किया और बाकायदा कई पर्चे वहाँ पर उसने बांटे। मीडिया को भी वो पर्चे भेजे गए कि जिसमें उसने किस तरीके से इस हत्या के बाद जो है वो अपना नाम बनाने की कोशिश में था। उसे बिहार के लॉरेंस के नाम पर भी ये कहा जाता है कि बिहार में लॉरेंस बिश्नोई की तरह वो अपना गैंग ऑपरेट करना चाह रहा था और कई उसने शूटर्स को अपने गैंग में शामिल किया हुआ था, जिनसे वो लगातार एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिलवाता था। तो बहरहाल जो जानकारी आ रही है कि उनका एक साथी जो कि मूल रूप से बिहार का रहने वाला था, अमन ठाकुर, उसका दिल्ली में भी करावल नगर में घर था। तो कई बार ये जानकारी भी आई है कि रंजन पाठक और उसके जो साथी हैं वो कई बार वारदातों को अंजाम देने के बाद, क्योंकि बिहार के बाद कई बार नेपाल पहुंच गए, लेकिन इस बार वो उन्होंने दिल्ली में शेल्टर लिया और यही दिल्ली में उनके छुपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरी घटना इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। और बहरहाल आप इस मौके से ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फॉरेंसिक टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है और जगह जगह जो है वो इस तरह के मार्क भी बने हुए हैं जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर बुलेट्स पड़ी हुई थी और कई राउंड यहाँ पर फायरिंग हुई है, कई राउंड यहाँ पर गोलियाँ चली हैं। क्योंकि इसमें जो जानकारी आ रही है कि 4 से 5 ऐसे पुलिसकर्मी थे जो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोलियाँ लगी हुई हैं। तो एक बड़ा एनकाउंटर, एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के लिए है कि जिस तरीके से बिहार में बैक टू बैक वारदातें अंजाम दे रहा था और खासकर क्योंकि बिहार में जिस तरीके से चुनाव है और आचार संहिता लगे होने के बाद इसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। तो ऐसे में बिहार पुलिस ने जरूर इस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद एक राहत की सांस जरूर ली होगी। सुनील के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।